स्किन के ऊपर जब हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाते हैं उसको इवन आउट करने के लिए, उससे होता ये है कि आपका जो आई शैडो का कलर है ना वो बहुत ही इवन आता है और उसका जो पे ऑफ है काफ़ी हाई होता है। पे ऑफ किसको बोलते हैं? पे ऑफ वो होता है जो कलर आई शैडो पैलेट में दिख रहा है, जब वो स्किन पे लगने के बाद फाइनल रिजल्ट देता है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, सेम है जितनी पैलेट में दिख रही है, या वो 70% है या 80% है या 60% है, उसको पे ऑफ बोलते हैं। बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका पे ऑफ 100% होता है, बहुत कम, मतलब उनका पिगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत कम ऐसे आई शैडो होते हैं क्योंकि स्किन पे लगने के बाद हल्का सा डाइल्यूशन तो आ ही जाता है, बहुत हल्का सा, लेकिन जब आप उसका लेयर चढ़ाते हैं दूसरे लेयर में, तीसरे लेयर में, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका पे ऑफ बढ़ जाता है। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट वही होता है जो पहले एप्लीकेशन में ही अच्छा पे ऑफ दे। तो जो अच्छी पैलेट्स है, महंगी पैलेट्स हैं, वो महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि उनका पे ऑफ अच्छा होता है। महंगा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट महंगा बेचना ब्रांड्स की ना मजबूरी होती है, ज़्यादातर 90% ब्रांड्स की मजबूरी होती है, क्योंकि जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी लागत हाई होती है, तो वो लागत को मैच करना, उसके ऊपर अपना मार्जिन रखना, उसके ऊपर अपने मार्केटिंग टीम का मार्जिन रखना, उसके ऊपर अपने सप्लायर्स का मार्जिन रखना, ये सारी चीज़ें जब ऐड करके फाइनल प्राइस पे पहुंचते हैं ना, तो तब किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस निकलता है, तब किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस निकलता है। जो प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सस्ता बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सस्ता बन रहा है। उसके बाद जो एडिशनल कॉस्ट है, जैसे कि जो ओनर है, मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना मार्जिन रखा, आगे सप्लायर का मार्जिन रखा, फिर फाइनल टैक्स ऐड करके भी अगर वो इस रेंज में पहुंचा कि मान लो एक फाउंडेशन है, वो ये सब चीजें ऐड करने के बाद 1000 रुपए का मिल रहा है, फाउंडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगर वो 1000 रुपए का मिल रहा है तो मतलब वो कितने में बना होगा पता है? वो बना होगा कुछ 100 या 120 रुपए में बना होगा, या मैक्सिमम 150 रुपए में, मुश्किल से 130 में बना होगा, ठीक है। तो ये इस लेवल की प्राइस की कैलकुलेशन होता है, प्राइस इस तरह से निकाला जाता है। अगर कोई फाउंडेशन 4000 का मिल रहा है, जैसे कि ये वाला फाउंडेशन 4000 का मिल रहा है, तो क्या ये 100 रुपए में बन रहा होगा क्या? इसको शौक नहीं है, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगा है, इसलिए ये महंगा है। शौक किसको होता है मालूम है बेचने का महंगा? लुई विटॉन, अरमानी, शनेल, डियोर, ये जो लग्जरी ब्रांड्स है ना, ये लग्जरी ब्रांड का ब्रांड वैल्यू इतना स्ट्रांग है कि ये लोग 5 पैसे की चीज 5000 की बेच सकते हैं, 100 रुपए की चीज 50,000 की बेच सकते हैं, क्योंकि इनका ब्रांड वैल्यू इतना स्ट्रांग हो चुका है। ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग गुडविल हो चुकी है इनकी, लुई विटॉन है, अरमानी है, शनेल है, ये ऑल दीज ब्रांड्स। तो इसलिए अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है तो भी ये महंगे में बेचे, लेकिन वहीं पे वो मैक, हुडा, नार्स ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। ये अपना वही प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हमने 300 का बनाया तो मैक्सिमम 3000 का बेच सकते हैं, 400 का बनाया तो मैक्सिमम 4000 का बेच सकते हैं, नहीं तो कोई और सेम प्रोडक्ट लेके आएगा और कम में बेच देगा। कॉम्पिटिटर बहुत है ना मार्केट में, सेम एग्जैक्टली सेम चीज लेके आएगा, सेम मैन्युफैक्चरर से बनवाएगा डिट्टो, और जो आप 3000 में बेच रहे हो वो 2.5 का कर देगा या 2 का कर देगा। कि जब ब्रांड बनाना है तो ब्रांड बनाने के लिए आपको उसको मार्केट में फ्लोट होने के लिए टाइम भी देना पड़ता है। वो एक रात में ब्रांड नहीं बन जाता, उसकी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग होने के बाद उसकी माउथ पब्लिसिटी होती है, आप एड कैंपेन चला के अवेयरनेस ला सकते हो, आप क्लाइंट के पास अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। लेकिन ब्रांड कब बनता है? जब उसकी रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, जब उसकी रिपीट वैल्यू क्रिएट होती है, तब ब्रांड जो है वो बनता है। सिर्फ आप किसी ने अपने कुछ लॉन्च किया, आपने मेकअप ब्रांड लॉन्च किया और उसके ऊपर 2-2.5 करोड़ रुपए आपने मार्केटिंग में लगा दिए, तो वो आपका सिर्फ अभी प्रोडक्ट मार्केट में बना है, वो अभी ब्रांड नहीं बना है, वो सिर्फ अभी प्रोडक्ट बना है। उसको ब्रांड बनने के लिए टाइम लगेगा, जब उसके रिव्यूज आएंगे, जब कस्टमर उसको फिर से खरीदेंगे, उस पर ट्रस्ट बिल्ड होगा, गुडविल बनेगी, देन यू कैन कॉल इट अ ब्रांड। समझ में आ रहा है? और मेकअप आर्टिस्ट भी ब्रांड तभी होता है जब उसके पास रिव्यूज,
रिपीट कस्टमर्स, क्लाइंट्स, रिपीट क्लाइंट्स आते हैं, तभी एक मेकअप आर्टिस्ट भी ब्रांड बनता है ना। करेक्ट है ना? वन टाइम करके थोड़ी कोई आर्टिस्ट ब्रांड बन जाएगा।